आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के सीतापुर में एक परिवार फिर सदमे में घुट-घुट कर जीने को हुआ मजबूर। पुलिस प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। उदित भट्ट नाम के युवक ने रेडियो खेतान लिमिटेड कंदूरी जो बिस्वा रोड पर स्थित है। उदित भट्ट लगभग 2 साल से इस रेडको खेतान लिमिटेड कंपनी में कार्यरत कर्मचारी थे। उदित भट्ट ने बताया, इस कंपनी के अन्य जिम्मेदारों के द्वारा लगातार घोटाले किए जा रहे थे। मैंने कई बार इसका विरोध किया, पर मेरे सीनियर लेवल के अधिकारियों द्वारा कहा जाता था, आप क्यों परेशान हो, हम सभी लोग सब निपट लेंगे। ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने उच्च स्तर के अधिकारियों को इस बात की ईमेल के माध्यम से शिकायत भी भेजी थी कि इस तरह मुझे काम नहीं करना। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने छुट्टी के लिए ईमेल डाल दिया। मैं घर चला गया। मेरा स्वास्थ्य को ठीक नहीं था। मुझे बालाजी के दर्शन करने भी जाना था। मैं वहाँ के लिए निकल गया। जिसके बाद मेरे घर विशाल शर्मा नाम का व्यक्ति लखनऊ स्थित हमारे घर आया और बेल को बजाया। मेरी पत्नी ने घर का गेट खोला और पूछा, आप कौन है? तो उसने अपना नाम विशाल शर्मा बताया। कहा, मैं फैक्ट्री का वकील हूँ। विशाल ने कहा, तेरा पति कहाँ है? तो हमारी पत्नी ने बताया, वो नहीं है, बाहर गए हैं। इतने में विशाल मेरे घर पर मेरी पत्नी के सामने मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए घर की तलाशी लेने लग गया, जिसका विरोध हमारी पत्नी के द्वारा किया गया। जिस पर घर पर गए युवक के द्वारा हमारी पत्नी से अभद्रता करने लगे और धक्का दे दिया, जिससे गोद में 1 वर्ष का बच्चा था, वो गिर गया। विशाल शर्मा घर में जबरदस्ती घुसकर तलाशी ली गई। मुझे जान से मारने की धमकी देकर वापस चले गए। उदित भट्ट ने आरोप लगाते हुए बताया कि फैक्ट्री की तरफ से एक जांच कमेटी टीम गठित की गई है, जिससे मुझे फोन आया, आप फैक्ट्री में आओ, मैं घोटाले की जांच करने आया हूं। मैंने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं आने में असमर्थ हूं। तो उधर से कहा गया, नहीं आओगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। तब मैं जैसे तैसे कंपनी पहुंचा। वहां पर मौजूद जांच टीम ने मुझसे कहा, आप ये सब आरोप अपने ऊपर ले लो, हम सब लोग आपके साथ हैं, सभी लोग बच जाएंगे। मैंने मना कर दिया तो मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाने लगा। मुझसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर ले लिए गए। मेरे जितने भी बैंक के खाते हैं सभी सील कर दिए गए। पीड़ित उदित भट्ट की माने तो उसका परिवार भुखमरी के कगार पर है। पीड़ित ने कहा, मेरी पत्नी बहुत परेशान है। मेरे पत्नी के साथ जो बर्ताव घर पर किया गया है वह उससे बहुत ही आहत है। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं भी खुदकुशी कर लूँगा। इस सब के जिम्मेदार मिल के लोग होंगे। मैंने उन लोगों का नाम पहले ही प्रार्थना पत्र में दे दिया है। मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं भी आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाऊंगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए सीतापुर से शिवराज सिंह की रिपोर्ट। मामला ये है सर कि मेरा नाम उदित भट्ट है और मैं यहाँ इस रेडियो खेतान फैक्ट्री में सहायक प्रबंधक HR एडमिन के पद पर काम करता हूँ। तो पिछले कुछ 15-20 दिनों से एक जांच कमेटी, इंटरनल कमेटी मेरे खिलाफ बैठाई गई थी किसी घोटाले को लेकर। तो उस घोटाले में ऊपर के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं, सब कुछ हैं, जिनका नाम अनिल जैन, विनय पेड्रो और ये विशाल शर्मा, और अकाउंट्स की फाइनेंस की जो टीम है वो भी शामिल है इसमें। तो वो घोटाले जब अकाउंट्स की टीम जो थी वो मेरे साथ मिलकर कर रही थी सारा कुछ। जो हमारे फाइनेंस हेड हैं, ये अनिल सदस्य, क्या नाम है टीम के सदस्यों के नाम है, निर्भय है, अभिनंदन है, ये जो बिलिंग चेक करते हैं सारी कुछ है, वो सब मिली-जुली भगत हमारी चल रही थी। तो हुआ ये लास्ट कुछ 20-25 दिनों से ये लोग चाह रहे थे कि वो सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँ और इन सबको बाइज्जत बरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा भी इंक्रीमेंट आने वाला है। तो ये अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो करीब 15-20 दिन से एक जांच कमेटी इन लोगों ने बिठाई और जांच कमेटी जो था शनिवार, लास्ट जो शनिवार अभी बीता है, उस दिन मेरे पास घर पे फ़ोन गया। मैं घर पे बीमार था, मैंने छुट्टी ली हुई थी। तो एक फ़ोन मेरे पास आता है फैक्ट्री से कि भाई आप कहाँ हैं? मैंने कहा, सर मैं छुट्टी पे हूँ, बीमार हूँ। बोले कि आप घर पे मत रहिए, आप यहाँ आइए, एक जांच कमेटी आई है, उसको आपसे सवाल जवाब करना है, पूछताछ करनी है, आपके खिलाफ कुछ आपके जो गुनाह हैं वो साबित करने हैं। मैंने कहा, सर अभी मैं बीमार हूँ, आज नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे कहा गया कि आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ हम FIR करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद मैं खैर अपने जैसे भी निजी साधन से यहाँ तक पहुँचा। इंटरनल एक जांच कमेटी थी जिसने मुझसे गलत साइन भी लिए, मुझे बहुत दबाव भी बनाया गया। हालांकि मुझसे ये भी कहा गया था कि उन लोगों के नाम नहीं खोलने, तो मैंने नाम नहीं खोले। फिर शाम हुई तो शाम को मुझे ये कहा गया, आप सोच लीजिए, अगले दिन हमें बता दीजिएगा कि कौन कौन इसमें शामिल है, अदरवाइज़ आपके खिलाफ सारे जो गुनाह हैं वो साबित हो जा रहे हैं। तो शनिवार की शाम की बात है, मैं अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे कुत्ते ने काट लिया, जिसके चलते इतवार को मुझे बुखार भी आया
और उस दिन छुट्टी थी, अम्बेडकर जयंती थी, तो उस दिन मुझे इंजेक्शन नहीं लग पाया। तो सोमवार को मैंने 2 दिन की छुट्टी ली। बाकायदा मैंने उसकी मेल डाली अपने बॉस को कि सर मैं 2 दिन की छुट्टी पे हूँ, मुझे कुत्ते ने काट लिया, पैर में मेरे बहुत ज़्यादा सूजन है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो हुआ ये कि मेरा उस दिन तो बालाजी का टिकट भी था, मुझे बालाजी के दर्शन के लिए भी जाना था। तो दोपहर को मैं निकल गया प्रभु का नाम लेकर। तो उसके बाद बिना बताए मुझे एक विशाल शर्मा नामक जो फैक्ट्री में काम करते हैं, अनिल जैन और विनय पेड्रो ने साजिश रची। उस विशाल शर्मा को शाम को 5:30-6 बजे के बीच मेरे घर भेजा, जबकि मेरे घर पर मेरी माता जी नहीं थी, वो मेरे मामा जी के यहाँ गई हुई थी और मैं बालाजी के लिए निकल चुका था। मेरे पिताजी जो थे वो बाहर बाजार में गए थे। विशाल शर्मा मेरे घर पे गए। अच्छा, जिस ड्राइवर को ये लेके गए थे उस ड्राइवर को इन्होंने बहुत दूर खड़ा कर दिया और उस ड्राइवर को बोला तुम घर पे मत आना। तो ये अकेले मेरे घर पे गए। जो मेरा घर है वो बहुत मतलब हाईवे से मिलता हुआ है, आसपास बहुत ज़्यादा प्लॉट है, अभी कोई मकान ज़्यादा बने नहीं है, अड़ोस पड़ोस में हमारे कोई मकान नहीं है, सामने कोई मकान नहीं है। तो इन्होंने घर पे डोरबेल बजाया और मेरी वाइफ वहाँ पे थी अकेली। तो उनसे ये पूछा कि भाई वो उदित भट्ट कहाँ है। मेरी वाइफ ने पूछा भैया आप कौन है और क्या काम है, किस काम से आए हैं। इन्होंने बोला तेरा पति जहाँ काम करता है मैं उस वक्त फैक्ट्री का वकील हूँ और जाँच के लिए मुझे फैक्ट्री ने भेजा है और मुझे जो है जाँच करनी है। उन्होंने कहा भैया वो अभी है नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ गए हैं, तो आप जब आएंगे मैं उनसे आपकी बात करा दूँगी। तो इसने मेरी वाइफ को साइड हटाया और ज़बरदस्ती उस घर में घुस गया। मेरी वाइफ ने पूछा अरे भैया आप कैसे घुस रहे हैं। मेरी एक बच्चा मेरा 1 साल का है, गोद में उसने लिया हुआ था। पीछे पीछे उसके गई है मेरी वाइफ। पूरे घर में इसने छानबीन की। मेरी वाइफ ने उसको रोकना चाहा, बहुत अभद्रता इतने विशाल शर्मा ने की। मेरी वाइफ को धक्का दिया, मेरा बच्चा उसकी गोद में था, वो गिर गया 1 साल का। बड़ा वो घबरा गई उस समय पे। उस समय से फिर ये हुआ कि पिताजी मेरे बाहर से आए, बाजार जो गए हुए थे। जब वो आए उन्होंने पूछा भैया कौन है आप, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वो बोले तुम कौन हो, मेरे पिताजी से पूछा। उसने कहा भैया तुम बताओ तुम कौन हो। तो वो बोला मुझे फैक्ट्री से भेजा है, वकील हूँ मैं वहाँ फैक्ट्री में, और तुम्हारे लड़के के खिलाफ एक रिपोर्ट चल रही है, जांच चल रही है, जिसमें वो दोषी पाया जा रहा है और वो फैक्ट्री आ नहीं रहा है, लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है। तो मुझे जांच के लिए यहाँ भेजा है फैक्ट्री ने, विनय पेड्रो और अनिल जैन ने। जबकि मैंने आपको बताया कि मैंने लीव डाली थी बाकायदा। शनिवार को मैं मीटिंग में, इसकी शिकायत आपने किसी से की और इस फैक्ट्री में कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? मैंने लास्ट 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक मेल डाला था अपनी इंटरनल कमेटी को कि सर ये काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे इस काम से हटा दीजिए, जो भी आप मुझसे ये एडमिन का काम करवाते हैं। तो इस बात को लेकर अनिल जैन ने मुझे समझाया भी था कि नहीं तुम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ फंसना नहीं होगा, जो भी होगा हम संभाल लेंगे आपस में मिलकर। तो ये शिकायत मैंने बाकायदा मेल पे की थी और बाकायदा एक इंटरनल इन लोगों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अनिल जैन ने मुझे ये बोल दिया था बाद में कि भाई आपकी शासन से क्या मांग है? अब शासन से ये मांग है, मेरी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुई। मेरे पिताजी को ये कहा गया कि तुम्हारे लड़के को जान से मार दिया जाएगा, रातों रात हम लोग यहाँ पे मार देते हैं लोगों को और उनका पता भी नहीं लगता है। तो ये सब बातें वहाँ पे हुई गई। मेरे पिताजी जो दिल के मरीज़ हैं, इस समय बहुत ज़्यादा बीमार हैं, घर पे पड़े हैं, सदमे में है। मेरी वाइफ जो आत्मदाह करने के लिए बैठी है, केवल और केवल इन 3 लोगों की वजह इस फैक्ट्री में कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ 2 साल हो गए, जब से ये फैक्ट्री लगी थी तभी से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ वैसे तो मुजफ्फरनगर का हूँ, लेकिन लखनऊ में दरोगा खेड़ा में मेरा मकान है खुद का। क्या नाम है आपका? उदित भट्ट मेरा नाम है। एप्लीकेशन में जिक्र किया गया कि कुछ महीने पहले यहाँ की मौत हो गई थी। हाँ, उसका वो इन्होंने विशाल शर्मा ने धमकी दी थी मेरे घर पे, मेरी वाइफ को और पिताजी को, कि यहाँ रातों रात आदमी मार देते हैं और उनका पता भी नहीं चलता है। वो ये हुआ था कि एक गार्ड वो यहाँ पे मरा था, उसी से रिलेटेड शायद उसने कुछ जिक्र किया होगा। हालांकि मैं घर पे नहीं था, मुझे एक्चुअली क्या वहाँ पे हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन मेरी वाइफ जो सदमे में है, जो उसने मुझे बताया है वो सब मैंने उसी रात, परसों की रात सीएम पोर्टल पे इसकी रिक्वेस्ट डलवाई। थाना रामपुर कला में मैंने खुद इसकी रिपोर्ट डाली और बाकायदा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पिताजी जो सदमे में है। किसने धमकी दी आपको? ये विशाल शर्मा ने धमकी दी है मेरे पिताजी को। ये कौन है? ये यहाँ पे वो लीगल का काम देखते हैं, जो सारा लीगल का जितना भी। कहाँ के रहने वाले हैं? वो रामपुर का रहने वाला है और शुरू से ही स्टार्टिंग से रामपुर से इस फैक्ट्री से जुड़ा है। धन्यवाद। हाँ, और एक चीज़ और जो ये लोग कर रहे हैं मेरे साथ बुरा, मेरे सारे अकाउंट्स इन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। मेरे घर में बूढ़े पिताजी हैं, बच्चा छोटा 1 साल का, मैं अपने अकाउंट से 1 रुपया नहीं निकाल पा रहा हूँ। इतना मेरे साथ गलत ये लोग कर रहे हैं। आप बैंक में जाकर पता कर सकते हैं, मेरी गलत स्टेटमेंट इन्होंने निकलवा ली है, मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अब मैं रोटी तक के लिए मोहताज हो गया उस समय पे। इतना शोषण मेरे साथ यहाँ पे हुआ है। प्रशासन से शासन में क्या मांग? यही मांग है, जो मेरी वाइफ के साथ हुआ है और जो मेरे साथ गलत हो रहा है वो चीज़ की जाए। मेरी वाइफ जो इस समय बहुत सदमे में है, उसने तो बोल दिया है कि वो जीवन को जिएगी नहीं, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं भी अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। इस फैक्ट्री ने इतना शोषण कर दिया है बहुत मेरा कि मैं अब इस फैक्ट्री के साथ काम नहीं कर पाऊंगा आगे, और मैं करना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन शासन से यही मांग है कि मुझे न्याय दिया जाए। जो मेरी वाइफ के साथ हुआ है, बहुत ज़्यादा इस फैक्ट्री ने गलत किया है, उसके खिलाफ मुझे कार्रवाई चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।